मोर देन ब्रदर्स। तो पिछले चैप्टर में लांटेन ने कहा था कि मैं भी तुम्हारा तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो बायन बोलता है हाँ तुम मुझे प्रोटेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मेरा बनना होगा। तो तब लांटेन को ये समझ में नहीं आया था और वो पूछता है तुम्हारा बनना, उससे क्या मतलब, तुमने ऐसी बातें कहाँ से सीखी। तो बायन बोलता है मैं बस मस्ती कर रहा था तुम्हें ऐसे शौक में देखने के लिए। और वो बैठते हुए बोलता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी परेशानी तुम्हें दोबारा दूंगा, और जल्दी से जाके सो जाओ, मैं भी अभी लाइट ऑफ कर देता हूँ। और वो खड़ा होने लगता है। तो लांटेन उसे पीछे से पकड़ लेता है और बोलता है तो मुझे बताओ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हें अपना बनाने के लिए, ये मुझे डिटेल में बताओ। लांटेन सोचता है मैं तुम्हें कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे बुली कर पाओगे। फिर बोलता है अब मुझे समझ में आने लगा है कि तुम रियलिटी में कॉन्ट्राडिक्टिंग हो। एक साइड पे तो तुम मुझे इतना ज़्यादा टीज़ करते हो और दूसरी साइड पे तो तुम मेरे साथ सोने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। इसी टाइप को पेपर टाइगर कहा जाता है। पेपर टाइगर का मतलब होता है चाइनीज़ में जो इंटीमेट तो होने का नाटक तो कर सकते हैं, लेकिन बाइट नहीं कर सकते। तो लांटेन एक्सीडेंटली उस चीज़ को टच कर लेता है और सोचता है मैंने एक्सीडेंटली उससे टच कर लिया, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। और उसे हुआंग सो याद आने लगता है, इसलिए वो डर जाता है और वो लांटेन के मुंह पे अपना हाथ मार देता है। बायुआन डर जाता है और वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तो लांटेन बोलता है कोई बात नहीं, तुमने लास्ट बार भी ऐसे ही किया था जब मैंने तुम्हें टच किया था। तो बायुआन को याद नहीं होता। तो लांटेन बोलता है क्या तुम्हें किसी का टच करना इतना ज़्यादा डिस्गस्ट फील करता है। तो बायुआन बोलता है मुझे इसके बारे में पक्का तो नहीं पता, लेकिन जब तुम मेरे पीछे थे तो मैं तुम्हारा फेस नहीं देख पा रहा था, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था। तो लांटेन सोचता है ये सब उस मास्टर की वजह से है, वांग सुको डिस्टेस्टेबल, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। फिर बोलता है बायुआन इधर आओ। वो बोलता है मेरे पैर पे बैठ जाओ। तो भाई बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा सडन है, क्या हुआ, तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है जल्दी करो। फिर वो वहाँ पे जाता है और फिर बैठ जाता है। तो लांटेन बोलता है थोड़ा और क्लोज। फिर वो बैठता है और वो लांटेन सोचता है इसने तो इस बार बहुत ही ज़्यादा ओबेडिएंटली मान लिया, ये सच में क्या बायुआन ही है ना। फिर वो बोलता है बायुआन अब मेरे फेस को अच्छे से देखो। और फिर वो उससे टच करता है और बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे डिस्गस्ट फील हो रहा है। तो बायुआन बोलता है नहीं। तो फिर वो नीचे टच करते हुए बोलता है कि हाँ यहाँ पे। तो फिर वो चौंक जाता है और उससे अपने से पुश कर देता है। बायुआन बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तो लांटेन बोलता है क्या तुम नहीं चाहते। तो बायुआन बोलता है मैं चाहता तो हूँ तुम मुझे एक्सेप्ट करो, बट मुझे लगता है मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा हूँ। और वो खड़ा होने लगता है और वो बोलता है मैं सच में चाहता था तुम्हें टीज़ करना थोड़ा सा, मेरा मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम मेरे बारे में बुरा फील कर रहे थे। तो लांटेन उसे फिर से पकड़ लेता है और बोलता है अगर यही कैसे, तो ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है। तुम्हें को भी माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तो रियलिटी है कि ये मैं हूँ जिसे सच में कुछ भी नहीं पता कि क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि तुम वो सब बुरी मेमोरीज भूल जाओ और मैं तुम्हें सफ़र करते हुए नहीं देखना चाहता। मैं जानता हूँ कि मुझे नहीं पता ये सारी फीलिंग्स क्या है, लेकिन मैं सच में चाहता हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करना।
और मुझे लगता है कि अगर मैं एक दिन भी तुम्हें नहीं देख पाया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अनईज़ी फील होने लगता है। मुझे पता नहीं होता कि मैं क्या करूँ। तो आज से तुम मेरे साथ रहने चलो। तो यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म होता है और लाइक करना मत भूलना। भले ही इसमें मैंने परफेक्ट नहीं बोला, लेकिन मैंने इसके सारे फीलिंग्स जो थी वो सही तरीके से बताई है, तो उसे फील कर लेना।